को हरिओम, राम राम। कुंडा वालों को विशेष प्रणाम। आज कुंडा वालों का दिन है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय, भ्रम, किसी प्रकार का मन में कोई डाउट हो इस ज्ञान के बारे में, तो यही पूछे, बाहर नहीं पूछे। क्योंकि अब किसी तुम सब्जी वाले बेचे से पूछोगे हीरे का क्या भाव, क्या बताएगा। तो यहीं पर कोई किसी मन में कोई संशय, कोई भ्रम, कोई डाउट, इस ज्ञान में आगे बढ़ने में अड़चन पड़ रही है, तो यही पूछे। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो कोई प्रश्न उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो अपने टीचर पूछता है, बाहर रिक्शा वाले पूछता है। किसी के मन में इस गीता ज्ञान के संबंध में कोई अड़चन आ रही हो, मंजिल तक पहुंचना हर किसी को है। मोमबत्ती की लाइट से लेकर के सूर्य का प्रकाश तक बनना है। अब पहले मोमबत्ती की लाइट हो गई, 0 पावर बल्ब, 10 पावर, 25 पावर, 50, 60, 100, 200, 1000, लास्ट में है सूर्य का प्रकाश। तो मोमबत्ती के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश तक पहुंचना है। अब इसमें किसी को कोई अड़चन आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो पूछे। जो गुरु पहुंचा हुआ है वो जानता है। आप किसी शहर में जाते हो, अपने किसी परिचित को और उसके घर का कोई प्राणी आ जाता है, आप गाड़ी में बैठते हो, आंख बंद करके बैठ गए, वो घर पहुंचा देता है। और वैसे आप किसी अनाड़ी टैक्सी वाले के पास पहुंच गए तो पूरा बंबई घुमा देगा और कहेगा कहाँ लाए, बता नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर गुरु ने मंजिल प्राप्त की है। सबको मंजिल प्राप्त करनी है। और जब आप ये चाहेंगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि गुरु ने प्राप्त की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक्सेप्ट ही चाहे तो गुरु ने किस तरकीब से प्राप्त की है, क्या किया, मंजिल पहुंच गया है। उसी तरीके से सबको उस मंजिल तक पहुंचना है। मोमबत्ती के लाइट से लेकर सूर्य के प्रकाश अपने अंदर से जागृत करना है। तो किसी मन में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई अड़चन आ रही हो, अपने मन के प्रश्न कर सकता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अभी 2-3 दिन से ऐसे जैसे वहाँ से आए हैं तो मन बहुत अच्छा, खुश है, एकदम शांत रहता है। लेकिन जैसे कहते नहीं है कि जल शांत है, उसी में सिटका मार दिया और फिर उथल पुथल होने लगता है। मन शांत रहते हुए कोई न कोई ऐसे अपोजिट आ जाता है, जैसे कि कोई अपना अतीत याद करा दे या उसमें सिटका मार दे, तो मन बड़ा उथल पुथल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अशांत हो जाता है। बस यही छोटा प्रश्न है। ऐसा क्यों होता है? पता है क्यों होता है? खाली दिमाग शैतान का घर। आप देख लेना, चेक कर लेना, ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जब आप खाली बैठते हो और बुलाते हो, पिछला पहले क्या हुआ था, कौन मेरे साथ गुनाह किया था, हम अस्पताल में भर्ती थे 15 दिन, कौन कौन देखने नहीं आया। और हम तो उसके पास में, वो 3 दिन भर्ती था तो उसको हम 3 दिन आगे अस्पताल में ठहरे थे। और जिसके लिए आप 3 दिन ठहरे थे, सारे कष्ट उठाए, और वो 15 दिन में कुछ नहीं आया, तो आपको ठीक लगेगी। तो आपने सोचा था है, आप पीछे गए क्यों? क्या दुनिया में कोई व्यक्ति अपने आगे रेस में दौड़ने के बाद जब आगे आ जाता है उनका पीछे लौटता है? क्या हुआ? पीछे लौटे क्यों? आप 5वीं मंजिल में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल आप चढ़ गए,
कौन 5 मंजिल है? अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश में आपको पहुंचना है और आप ग्राउंड फ्लोर से आप 3 सीढ़ी पहुंच गए। अन्नमय कोश पार कर लिया, मनमय कोश पार कर लिया, ज्ञानमय कोश पार कर लिया। अब विज्ञान में आनंद आप नीचे उतरोगे, नीचे उतरते क्यों हो? पास्ट को आप सोचते क्यों हो? जो चीज गुजर गई उसके बारे में सोचना अपने को दुखी करना। जैसे एज एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति परिवार का मर गया, अब तुम कोई त्योहार होगा, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई त्योहार हो, जहां पूजा करने लगोगे 8 आसुबा, अगर वो भी होते ना कितना मजा आता। अभी बच्चे हैं, पोता पोती है, उनको देख के खुश नहीं हो रहे हो? उन्हें मरे 13 साल हो गए और 13 साल से हर त्योहार पर 13 आंसू बहाए, और वो होते तो कितना मजा आता। तो पिछली बातों को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल ले लो। आप 13 घंटे बासी रोटी खाते हो, 13 दिन पुरानी रोटी खाते हो। खाना गरम गरम चाहिए, अभी फुल्का एकदम सेक के दो, और 13 दिन 13 साल पुरानी बात आप याद कर रहे हो। क्या है? अज्ञानता है ना। तो इसीलिए बोला गया है हर समय पी की पचर में या पी के पचार में। ये बात हम फिर अपने अनुभव से कर आपको, हर पल पी की पचर में। पी पचर में क्या है? वाणी पढ़ो, वाणी सुनो। थक गए भजन गाने लगो, थक गए कोई आप जो है टीवी पर कोई ज्ञान की बात सुनने लगो। कितनी वैरायटी है भाई। अगर आप वाणी पढ़ते पर थक गए, भजन गाने लगो, याद करने लगो कि आज कौन प्रेमी नहीं आया, कौन प्रेमी दुखी था, आज सत्संग आया। इतने लोग बैठे हैं, उठते हैं, आप देखो, चेक करो। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो पता लग जाएगा कोई व्यक्ति निराश क्यों है। चेहरा आईना है, जिसको आपने देखा उसको फोन से बात किया, भाई क्या बात, आप तुम उदास लग रहे थे, क्या बात है। उसको कितना उसके दिल में आपने जगह बना दी। देखो हमको कितना मानवी चेक करते हैं। हम जरा उदास थे, हमसे पूछे फोन करके, गुरु जी बोलते हैं ना, ये महल मन नहीं बनाओ, घर नहीं बनाओ, घर बनाना तो किसी के दिल में घर बनाओ। दिल में घर कब बनेगा? जब आप किसी के दुख दर्द में शामिल हो गए। इसीलिए बोलते हैं गुरु जी हमेशा, समझ पग धरिए। समझ के तुम पग रखोगे, जीवन में कभी तुमको उदासी नहीं आएगी। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप बता दो, भगवान कृष्ण को कहीं पर किसी फोटो में आपने उदास रोते देखा है? राम को रोते देखा हमेशा। वो 14 कला के और वो 16 है कृष्ण। तो कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण मतलब है आप समय के अनुसार हर चीज करो, कभी आप दुखी नहीं होंगे। भाई किसने कहा आप पुरानी बातों को सोचो याद करो? अच्छा सोचो याद करो, उनके लिए खूब रोम कहते हैं, वापस आ जाएंगे। रोगे धोगे, अपनी सेहत खराब करो, बीमार होगे, तो जो परिवार के अभी चेतन लोग हैं उनके लिए कष्ट पैदा हो जाएगा। अभी आप उनको खाना बना खिला दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सब काम घर कर रहे हो, और उल्टा बीमार पड़ गए, तो बच्चे के ऊपर बर्डन होगा ना। बच्चा पढ़ना लिखना बंद, स्कूल जाना बंद, अब तुम्हारी अम्मा सेवा कर रहा है।
तो तुमने अच्छा किया बुरा किया? इसीलिए देखो बहुत से लोग जो मंदिर में जा करके भगवान से कहते हैं हे भगवान हमें एक बिटवा दे दो। अब बेटा नहीं है, मान लो तुमने कोई कर्जा नहीं दिया है, कोई बेटा नहीं है, अब तुम भगवान से अनशन कर रहे हो भगवान हमें एक बेटा दे दो। अब जबरदस्ती अनशन कर, रोज उनके घर के आगे तुम अनशन कर रहे हो, ब्याह की जान ले जाओ, बेटा दे दो दिन, लेकिन कैसा दे दिन अपाई, और जन्म से जो है वो चल नहीं पा रहा है, पैर फालिश उसके। अब लोग सारी जिंदगी उसको जो है इलाज कराओ, घर से कहीं जा नहीं सकते उसको हम तकवारी करो। इसीलिए कहा जाता है ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी किससे मांगे? इंसान की मांगने की आदत इतनी बुरी है, वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पाता। तो गुरु से बात करो, गुरु तुम्हें युक्ति देगा, उसका उपाय है। उपाय क्या है? आप भगवान से मांगना ही है, बिना मांगे नहीं रह सकते। तो भगवान से क्या कहो? जय विदनाथ होई मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा, सो तुम जानो अंतर्यामी, और पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। अगर आपको मांगनी है, भिख मंगी छोड़ना नहीं ना, हमें मांगना है तो मांगो ही। हे प्रभु जिससे मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, आप जानते हो हम नहीं जानते, उस कार्य को यथाशीघ्र करो। छोटा बच्चा है वो जो है वो दिन भर छत पत्र उड़ाता है, दिन भर मोबाइल देखता है, चद्दर के अंदर अंधेरे में बत्ती बंद कर, चद्दर के अंदर दिखेगा अंधेरे में, अम्मा बाप डांटे नहीं। अब दिन भर देख रहा है, अगर माँ बाप उसको मारे नहीं, पीटे नहीं, मना नहीं करे तो उसकी आंख टूट जाएगी, बचेगी। अगर दिन भर वो रात भर मोबाइल देखेगा अंधेरे में चद्दर के अंदर, तो उसकी आंखों में रेजर जाएगा मोबाइल से, कितने दिन चल पाएगा वो? तो ऐसे में जब माँ बाप मोबाइल छीनते हैं, मारते हैं, तो उस समय बच्चे के मन में आता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अम्मा है। तो क्या अम्मा दुश्मन है? उसकी भलाई के लिए किसी आंख फूट जाएगी, आंख की रोशनी खराब हो जाएगी, दिन भर मोबाइल देखेगा। उसी तरीके से हम परमात्मा से जिद करते हम ये चीज दो, ये गड़बड़ है। जैसे बच्चा मोबाइल देखना चाहता है, रोता है, बिलखता है, खाना नहीं खाता है, बवाल मचा देता, हम तो देखते हैं लड़के बच्चे चाहे कितने आज्ञाकारी हो, लेकिन मोबाइल छीन लो तो तरेड़ने लगते, बस बताया दिया। मतलब चाहे कितना माँ बाप की इज्जत करते हो, चाहे कितना कहना मांगते हो, मोबाइल छीन लो, बता दिया खाना नहीं खाएंगे, बता दिया घर से भाग जाओ, ट्रेनिंग देते माँ बाप को। और माँ बाप जो टुक 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 भाग भी जाए, अरे भागने में भागे, मार दी पड़ा के चौरों उसको, और कह तो भागने भागे हंसते भागे, भगा देखो कई दिन भागेगा। जब बाहर निकलेंगे ना तो बाहर पता लगेगा क्या रेट है, पानी पीना होगा तो प्याज लगी तो पहले लाख 10 रुपए जेब में है नहीं ना, तब पता लगेगा। तो भूल के भी कभी गीता और क्या सिखाती है? गीता में यही तो हमको मोह सुप्राम करती है, जो 5 विकार में है ना, काम क्रोध लोभ मोह, मोह के कारण ही तो बच्चे को नहीं बोलता। आज जो बच्चे भी चाहे चोरी करते हो, चाहे शराब पीते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, चाहे चरस पीते हो, जितने अच्छे स्कूल में बच्चे हैं आप देखो कैसे बर्बाद हो रहे हैं। सब जो है कोई कुछ पी रहा, कोई कुछ पी रहा है, उनको जो है माँ को पता भी है, लेकिन डर के मारे नहीं बोलती, बोलेंगे तो ऐसा ना भाग जाए, ऐसा ना सुसाइड कर ले। अरे एक पति अपनी पत्नी से रोज बोलता था
अगर तुम सत्संग गई, देखना हम जो है जमुना जी में जो है वो जो है गंगा, वो लखनऊ में कौन सी गोमती है, गोमती नदी में कूद पड़ेंगे। तुम जाओ सत्संग, हम उसमें कूद पड़ेंगे। बेचारी डर के मारे दुबली होती जा रही थी। एक दिन गुरु ने पूछा, तीन दुबली का है, का मामला है? मैं कहा करें, हमारा पति हमसे बोलता है तुम सत्संग गई तो हम जो है गोमती में कूद पड़ेंगे। कब से कह रहा है? कह रहा 15 दिन कह रहा है। कूदे हुआ नहीं, तो आज जब घर जाए, जब कहेगा तो उससे कहना ये 50 रुपये जल्दी ई रिक्शा करो, भाग के अरे वो कूद जाएगी तो बताएगा, उससे तुम्हें डरा रहा है, कूदेंगे नहीं। ऐसी एक औरत ने शिकायत किया, गुरुजी हमारा जो है पति हमसे कहता है तुम सत्संग गई ना तो तुम्हें घर के बाहर निकाल देवे, घर के बाहर निकाल देवे। तो वही बोला, कहा ठीक है। गुरु जी का ठीक है, जब कह निकाल दो निकाल दो। कह निकाल दिया। कह घर के सामने आके बासन मांगना, जब घर के सामने बासन मांगना 2 दिन मांगना हुआ, झोटा पकड़ के मेरी नाक कटा रही है। तो गुरु जी ऐसी युक्ति बता देते हैं कि बोला, गुरु जी ने बोला इस बात को, दुनिया में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, याद रख लेना, चाहे कोई हो। अपने सुखों से सबको प्यार है। जब तक पत्नी से पति को सुख मिल रहा है, पत्नी बहुत अच्छी है, और जब पत्नी को पति से सुख नहीं मिल रहा है, वही एक पत्नी पति के मरने पर खाना पीना छोड़ देती है, आधी आती है, रो रो को विलाप करती है। और एक पत्नी को हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं, जब उसका पति मर गया और वो पति उसको जो है हमेशा मारता पीटता था, शराब पी लेता था, मारता पीटता था, और जितना बेचारी 4 घंटे काम करती थी, जो पैसा वो पाती तो छीन लेते, उसको साफ पी जाता था। बच्चे भूखे रहते थे, मार पीट अलग, गाली गलौज अलग। जो मरा है, मैंने अपने कानों सुना है। हम जो भाषा उसने बोली हमसे वो बताना चाह रहे हैं। उसने क्या बोला? जब उसका पति मरा तो उसके मुख से निकला एकाएक, अच्छा वो मुझौसा मर हुआ, अच्छा वो मुझौसा मर गया, ये वर्डिंग निकली। तो किसी को आप कष्ट दोगे, उसने ये शब्द क्यों निकाले? क्योंकि अपने पति से उसको रोज कष्ट मिलता था, बेइज्जती मिलती थी, 4 लोगों के बीच में उसको गाली गलौज बकता था। तो अंदर में तो भावना दबी थी, लेकिन जिंदा रहते बोल नहीं पाते थे डर के मारे। जब मर हुआ तो मुझसे निकल गया। तो बोला जो चीज तुम्हारे अंदर पड़ी होगी वो निकल आएगी। हर कोई अपने सुख से जन्माता, हर कोई अपने सुख से बंधा है, हर कोई अपने सुख से बंधा है। जब तक आपको सुख मिल रहा है जिससे, वो बड़ा पीढ़ी है, और जिस दिन सुख न मिले उस दिन गुस्सा है, उस दिन उसकी सारी बुराई नजर आ जाएगी। जिस दिन सुख मिलना बंद होगा उस दिन आपको फूटी आंखों नहीं सोएगा। दशरथ उनकी जो है आपके, जब उनका शरीर शांत हो गया तो उनकी रानियां रोने लगी, तीनों रानियां रो रही थी फूट फूट करके। गुरुजी पहुंचे, भाई क्यों रो रही तुम लोग? अरे आप देख नहीं रहे, दशरथ शरीर शांत हो गया। भाई जिसका शरीर शांत हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम रो क्यों रही हो? अपने सुखों के लिए। दशरथ जिंदा थे तो हम खूब सस्ते थे, खूब अच्छे श्रृंगार करते थे, घूमते फिरते थे। अब श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, अब हमारे को नहीं, लोग महारानी बोलते थे, डरते थे। अब तो अपने सुख से सब जग बांधो,
ये गलत फहमी है। मैंने देखा है जो लड़का बिटवा पैदा होने से लेकर के और 20 साल तक अपनी अम्मा की गोद में घुसा रहता था, हटवे नहीं करे। जैसे बछड़ा होता अम्मा के पास बाबा घुसता, उसे दुम्बर घुसा रहे। शादी ब्याह हुआ, उसके बाद में 1 हफ्ता हुआ, बस सिर्फ बीबी ने कह दिया तो तुम अपनी अम्मा के साथ और हमारे साथ रहो, हमारी उससे नहीं पड़ती, बहुत जालिम तुम्हारी अम्मा है। जो अम्मा 20 साल तक भगवान थी वो 1 हफ्ते में जालिम हो गई। और बेटे ने कहा भैया ऐसा अब तो हमें निभाना है, अब तो मेरे साथ अम्मा तुमने इंतजाम कर लो। कहाँ हुआ प्यार? और वही बिटवा, हमारा बिटवा तो बहुत बढ़िया है, दुनिया में हमसे हमारे बिटवा से कोई दूसरा बिटवा नहीं ना। और वही जब घर से निकाल दी, मुलाकात में क्या हाल है, अरे क्या बताया, पहले पता होता ऐसा निकम्मा निकलेगा तो उनका पेट ही मार देते। कहाँ को प्यार? इसीलिए कहते हैं गीता ज्ञान। गीता ज्ञान में भगवान ने हर एक की आंखें खोली है। यहाँ पर गीता ज्ञान में क्या है, आप जो है न किसी को ठगो और न किसी से ठगाओ, अपने ऊपर तुम सिर्फ वो आश्रित, किसी ऊपर नहीं आश्रित हो। जब तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी तभी वो तुम्हारे साथ अत्याचार करेगा, और जब तुम किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे वो तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं कर सकता है। जॉब नहीं पड़ती तो अपने रास्ते। जितनी जरूरत हमको तुम्हारी है उतनी जरूरत तुमको मेरी भी है। आज आप देख लो, ज्ञान में जो कोई भी इस ज्ञान में आ गया उसका घर स्वर्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ गुरु में लड़ना नहीं सिखाता, हमें गुरु यहाँ झुकना, मुड़ना, सेवा करना सब सिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सिखाता है अत्याचार मत सहना। जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना महापाप है। न किसी का जुल्म करो और न जुल्म सहो। अगर तुम सहते हो इसके मतलब है कि तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। विरोध करो, क्यों नहीं विरोध करो भाई? हम सही चल रहे हैं, हम सत्संग आ रहे हैं, हम परमात्मा के कार्य में लगे, हम भलाई में लगे, किसी दुख दर्द को दूर करने जा रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमारे लिए तुम 20 का पाबंदी लगा रहे हो। निकलोगे तो टांग तोड़ देंगे। और तुम शराब पी रहे हो, गांजा खा रहे हो, पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो और रात को 12 बजे जा रहे हो, ऊपर वो कर रहे हो, तो क्या है ये? तो गुरु गानी गलत है, भूल के मत सो ये बात। यहाँ पर गुरु जी हर एक को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। नहीं, अपने पैरों पर खड़ो, किसी को आश्रित मत रहो। और आप देख लो, अधिकतर लोग, आप जो शादी विवाह होता है, चाहे परिवार में लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई हो, जो बच्चा कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता, सबसे ज्यादा जुल्म उसके साथ होता है। अभी कहते हैं मां निस्वार्थ प्यार करती है, अपने लिए चेक कर लो, बारीकी में बताइए। अगर तुम्हारी ही 2 बेटे हैं और एक बेटा कमाता है और एक बेटा नहीं कमाता, तो जो कमाता है बेटा वो रात को 12 बजे भी आएगा तो उसके लिए तुम उठ करके गरम गरम रोटी पराठा से उसको खिलाओगी। और वही जो नहीं कमाता है, खेलता कूदता है, आवारागर्दी करता है, वो आएगा, रखा खा ले जाकर के, उसके रिजल्ट बनाओगे। अभी तुम्हारे मैके का, जिन लड़कियों की शादी आती है, उनके मैके का, तो उनका भाई आ गया, अम्मा आ गई, पापा आ गया, रात में 2 बजे भी आ गया, अरे बड़ा अच्छा लगा, आप आगे फट गरम गरम खाना बना के दोगे। और वही ससुराल पक्ष का देवर आएगा, कोई तरीका नहीं कि सुने, हम तो नहीं उठेगा, सुबह खाएंगे। कहाँ को प्यार भाई?
ये सारी बारीकी गुरु जी ने बताई है। और बड़ा प्यार तुम्हें ना, तुम्हें प्यार अपने भैया से है, देवर से नहीं ना प्यार। लड़का, जो लड़के की अम्मा ने तुम्हारी आरती उतार के अपने बिटवा को दिया, वही अम्मा जब आती है, कहां से लाई पूजा, हमसे सेवा बनोई। अभी आरती उतारी बेचारी उसने दिया बिटवा को, 30 साल पाला उसने, अभी 30 दिन आए नहीं हुआ, और 2 दिन लड़कियां सेवा नहीं कर पाती सास की। फिर क्या है? गुरु जी यहां पर मरना मिटना सिखाते नहीं, बोला पूरी सेवा करो, सत्संग तब आना, पहले पूरी सेवा करके आओ। तुमको सत्संग आने में तुमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो तुम्हारे कारण उनको क्यों कष्ट हो, पति को? उनका खाना अच्छे से बना के सीख के आओ। सत्संग के टाइम क्लेश करता है, उनका खाना आप जो है रेस्टोरेंट में गरम गरम रख दो, तो चाहे 4 घंटे बाद कहते तो गरम खाना माना ना। तो गुरु यहाँ पर हर चीज को झुकना मुड़ना सिखाता है, और इसी कारण से जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं सत्संग में, वो उनका घर स्वर्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं है कि सत्संग में जो आता है बच्चों को आप तो मारते पीटते भी हो, लेकिन जो सत्संग में आ जाता है उसको हाथी नहीं उठता मानेंगे, हाथी नहीं उठ पाता। वो बच्चों को समझाता है, तो बच्चे भी देखते नहीं, मेरी माँ ने हमको नहीं मार, पहले बहुत मारती थी, जब से सत्संग आने लगी मारना छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर भी असर होता है। ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझोगे तो तुम्हारा जीवन जो है आनंद में हो जाएगा। ज्ञान को रटोगे, एक ही फार्मूला सब जगह अप्लाई नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम है गुरु से पूछ लो, कोई बात कर लो, जैसे भी इन्होंने पूछा संजू जी ने। तो अब कभी कभी हमको पुराने ख्याल आ जाते हैं, वो दुखी करते हैं। तो पकड़ में आए ना, पुराने ख्याल कब आते हैं? जब तुम बुलाते हो, उसके लिए सोचते हो, क्यों सोचा तुमने? हर समय गुरु की वाणी पढ़ो, गुरु वाणी सुनो। इसमें थक गए, भजन गाने लगो, थक गए, आंख बंद करके मनन करने लगो, मैंने आज क्या सुना, अभी मैंने क्या सुना, मनन करो। मतलब हर समय पी की पचर में या पी के पचार में रहोगे तो कभी भी जीवन में आपके मन में उदासी नहीं आएगी। यहां तक कि भगवान को ताकत नहीं है आपको दुखी करने की। गुरु जी ने एकदम स्पष्ट वर्डिंग बोली है, अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो परमात्मा को भी ताकत नहीं हो वो तुम्हें दुखी कर सकता। दुखी किसने किया? तुम्हारे ख्यालों ने। तो इसलिए भूल के भी कभी भी इस बात को ध्यान रखना, ये ज्ञान जो सुन लेगा और ज्ञान को जीवन में लगाएगा तो उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात, कोई संशय? मेरा 2 प्रश्न है। हाँ बोलो बेटा। जो कर्म छोड़ता है वो गिरता है, और जो कर्म करता है वो चढ़ता है, इसका मतलब थोड़ा उल्लेख कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा है कि जैसे मतलब अंदर डर लगता है कि कहीं मतलब आगे चल के गुरु छूट ना जाए, वैसा थोड़ा। पहले अभी पहला प्रश्न आपने जो किया, जो कर्म करता है वो गिरता है, और जो कर्म करता है वो चढ़ता है। दोनों बात, जो कर्म करता है गिरता है, हाँ, जो कर्म करता है वो चढ़ता है, इसका मतलब दोनों चीज है ना। दोनों में, एक में आया कर्म करता है गिरता है, और एक में आया कर्म करता है चढ़ता है। हाँ, क्यों आया? जो मायावी कर्म करता है, जो दुनियादारी वाला कर्म करता है, जो माया के कर्म करता है तो वो गिरता है। जो माया कर्म करता है, माया का कर्म है, तुम 12 घंटे दुकान बैठे रहो, गिरोगे। कैसे? बोला काजल की कोठरी में कितनों सिंह आ जाए,
काली लगेगी उसकी। तो जो कर्म मायावी कर्म करता है वो गिरता है, और जो गुरु के कार्य को करता है वो चढ़ता है। जो परमात्मा का कार्य करता है वो चढ़ता है। इसीलिए एक लाइन आती है, जो गुरु के कार्य करता है, ज्ञान को बांटता है, तो क्या होता है उसके लिए लाइन बोली गई है, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा, मगर झोलियां भरी पाई। आज आप देख लो, सामने कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन आप जब जाते हो एकदम भरपूर रहते हो, एकदम आनंद रहते हो, नाचते हो, कूदते रहते हो, साथ नहीं बैठ पाते हो। तो अभी किसी ने पूछा तुझे, तुम गुरु क्या दिया? तो दिया कुछ नहीं, लेकिन इतने आनंद में काहे हो? गुरु छुपा के देता है, जिससे तुम्हारे अंदर में अहंकार ना, जब मैं बड़ा बुद्धिमान हूं और मैंने ले लिया। गुरु ने नहीं, इसे गुरु छुपा के देता है। इसलिए जो ज्ञान को बांटता है, जो गुरु के कार्य को करता है, उसके जीवन में क्या आता है? उसके जीवन में वो जो है आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग उसके जीवन में आ जाती है। और जो माया कार्य करता है, उसके अंदर में इरिटेशन, झुंझलाहट, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, हाई बीपी और 20 बीमारी सब पैदा हो जाती है। माया के कार्य में आपको बीमारी को निमंत्रण देना, और परमात्मा के कार्य में आप क्या है, जैसे आप मॉर्निंग वॉक में गए, कंपनी मांगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिला, ताकत आई, यह है। तो अब ये मर्जी आपकी है कि आपको परमात्मा कार्य करके आपको आनंद में रहना है, कि माया का कार्य करके आपको दुखी होना है। देखिए, आज आप इतने लोग बैठे हो, 10 साल से लेकर के 80 साल तक लोग बैठे हैं। 80 साल का व्यक्ति भी जो है, जिसने अपने घर में अपनी खून का आखिरी कतरा दे दिया, सारा जीवन बच्चों को पाला पोसा, अपनी किसी खुशी का ध्यान नहीं रखा, सारा जीवन अपना पटा पुराना पढ़ना, बच्चों को खिलाए पिलाए, खूब साथ रखा। आज क्या वो व्यक्ति खुश है? कुछ क्या होगा? आज बुढ़ा आश्रम का इतने खुल गए, आज बुढ़ा आश्रम क्यों खुल गए? कोई नहीं रखता, इसलिए कोई आंख खुलता है। किसी को धोखा मत दो, लेकिन धोखा मत खाना। किसी को धोखा मत दो, लेकिन धोखा मत खाना। तो यहाँ गुरु हमारी आंख खुलता है, और जो गुरु के कहने पर चलता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो माया का कार्य करोगे तो गिरोगे, डिप्रेशन आएगा, इरिटेशन होगा, हाई बीपी होगा, लो बीपी होगा, 20 बीमारी आएगी। एक भी रईस दुनिया में, एक भी रईस लाके दिखा दो जो स्वस्थ हो, उनको कोई ऐसी बीमारी जो ना हो। जो सत्संग में आता है वो तो मस्त है, वो चाहे जितना करोड़पति अरबपति हो जाए, क्यों? वो जानता मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। ये परमात्मा का दिया हुआ है। जैसे वो संत था ना, संत का लोगों ने जला दिया झोपड़ा उसका, सोचा बड़ा माल पानी है, जला दिया। तो बाहर आया लगन नाचने, तो लोग सोचा बड़ा माल पानी जल गया, पागल हो गया है। कहे संत जी आप ऐसा चलो, काहे नाच रहे हो? अरे अभी फायदे में है। क्या फायदे में हो? कहे लंगोटी पहने बच गई। जब पैदा हुए थे तो बिना लंगोटी के आए थे। ये सोच है। तुम सोचो आधा गिलास भरा है तो कहो ये बड़ा कंजूस आधा गिलास पानी दिया, और तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव है, कम से आधा गिलास दिया तो आधा भरा है। आधा खाली मत देखो, आधा भरा है। गुरु हमारी सोच को बदल देता है। और क्या प्रश्न है? और जैसे मतलब मन डराता है कि आगे चल के कि मतलब गुरु हाथ छूट ना जाए हमसे, ये थोड़ा डर रहता है अंदर। ये जो बात तुमने कही ना, ये बात हमने गुरु से कहा था। गुरु बहुत डरते हैं हमें आप छोड़ न दें।
बहुत डरते हैं और हम तो बहुत रोते थे कि अगर गुरु जी छूट गए तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो गुरु जी कितनी अच्छी बात बोली, कहा एक माँ बाप का नालायक लड़का होता है जो पीता खाता है, जेल चले जाता है, तब भी माँ उसको खाना पहुंचाने जाती है बेटे को, नालायक बेटे को। तो नालायक बेटे को जब माँ नहीं छोड़ती है तो लायक बेटे को माँ छोड़ेगी? एकदम से तसली होगी। कहा लायक बेटे को तो माँ हमेशा अपने पलकों में बैठाती है जिसको कोई कष्ट न, और इसीलिए इस बात को भूल के भी जो गुरु के कार्य में लगा है, भूल के भी उसका अपमान नहीं करना, भूल के उसके बारे में बुराई नहीं करना, भूल के उसकी बुराई। क्यों? हमने ये देखा है जीवन में, जिसने भी गुरु के कार्य में जो लगा है और उसकी बुराई की, उसके बारे में बुरा भला बोला, उसको बड़ी सजा मिलती है। गुरु कहता है जैसे माँ को तुम 4 गाली मत दे दोगे, माँ उसको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसके बच्चे को बकोगे तो वो नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारे को जो मारपीट कर लेगी। उसी तरीके से गुरु तो हमें तुम कह लो हम बर्दाश्त करने के, लेकिन मेरे बच्चे को तुमने कहा तो तुम्हारी सामत आ जाएगी। इसीलिए कभी किसी संत की जो परमात्मा के कार्य को करता है, कोई संत हो, कभी इसको बुराई भूल मत करना। बुराई और की समझ सामत बोला जाए। तुम हम लोगों ने हाथ जोड़ के गुरु को प्रार्थना किया, हे गुरु जी इसका हमको कष्ट दे नहीं पा रहे, इसको माफ कर दीजिए, कभी माफ नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म कर बलवान। कर्म जो है बड़े संभल करना, कुछ कर सकते हो अच्छा करो, नहीं कर सकते हो तो भूल के भी किसी बुराई नहीं करो। अगर तुमने बुराई की, इसके बाद सब मुझे बोला कि हलवाई के तुम कढ़ाव देख रहे हो काला है, लेकिन उसमें कढ़ाव में जलेबी बन के चाची डोल मिलती खाने पड़े, गप्पर वो खा जाते हो, वो अच्छी की तुम कढ़ाव देख रहे हो। हलवाई का कढ़ाव नहीं देखो, तवा नहीं देखो, उसकी मिठाई देखो। उसी तरीके से जो भी संत आपको दे क्या रहे हैं उसको देखो, वो क्या कर रहे हैं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला खेलना चेला भरेगा, छूटेगा कोई नहीं। इसलिए कभी किसी के कर्म में नहीं जाना। हाँ, और क्या पूछ रहे हैं? मन का निग्रह होना क्या होता है? मन का निग्रह होना, मन का निग्रह होना, मन का लय होना, मतलब मन जो है अमन हो जाए, मन अमन हो जाए। और मन अमन कहाँ होगा? मन मारन की औषध सदगुरु देव बताए। मन को मारने की औषध दुनिया में किसी भी स्कूल में नहीं है, किसी दुकान में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। वो सिर्फ नित्य बैठने पर मन ऑटोमेटिक धीरे धीरे अमन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है मुख का मौन बनाता है देवता और मन का मौन बनाता है भगवान। आपके साथ में किसी ने अत्याचार किया, वो आपसे पावरफुल है, आप कुछ बोल नहीं सकते, मुख से बोल नहीं सकते, हाथ पीठ से मार पीट नहीं सकती, गाली नहीं कर सकते, लेकिन मन से आप कर्म बनाते हो ना। अच्छा है भगवान ने एक एक्सीडेंट कर दो, आ गया, मन से बनाते हो कर्म। तो बोला मन शांत हो जाए जिस दिन, मन हलचल रोकती है। आप जो है इसलिए कहा जाता है नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से। नित नित कर्म बन जाते। मनुष्य योनि एक बार मिलती है और एक बार की योनि में इतने कर्म बन जाते हैं तुम्हारे कि 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी तन से। हजारों कर्म बनते हैं दिन भर में आपके। किसी को देखा तरेड़ दिया, कर्म बन गए। किसी को देखा मुस्की मार दी, कर्म बन गए। अब कोई व्यक्ति हर चीज का रहस्य है, इसलिए कहा जाए कर्म नहीं बांधता, कर्म का मर्म बांधता है।
आप हंसे, मुस्कुराए, एक हुआ कि 32 मिले 64 खिले, आपने किसी को देखा, मुस्कुराया, आपने उसका वेलकम किया। और वही आप मुस्कुराए, वो चल रहा है, केले के छिलके पैर पड़ गया, गिर गया, आप मुस्कुरा दिए, और आपको देखी तो आज बदला जरूर लेगा। जब आप गिरो वो ठाका मार हंसेगा, और तुम मुस्कुराए थे ना। तो कर्म नहीं मानता, कर्म का मर्म मानता है। तो मन अमन होना है। यहां पर ज्ञान सुनते सुनते मन अमन हो जाए। और सत्यता क्या है? मन तो आपका अमन है। आपकी कोई न कोई चाहना जब उसे पड़ती है तो मन अमन जो है चलता है। कैसे? ये बात हम गुरु के साथ में नैनीताल गए थे, तो झील पर हम लोगों को बोट से घुमा रहे थे। तो झील हजारों फीट गहरी होती है, एकदम शांत, एकदम पानी स्थिर। एक सिक्का फेंका, जहां सिक्का गिरा उसके चारों तरफ लहर बन गई। उसी समय गुरु जी ने कहा, देखा तुमने, झील शांत है, इसी तरह तुम्हारा मन भी शांत है। इस झील में लहर कब आई? जब सिक्का पड़ा, लहर आ गई। इसी तरीके से जब तुम्हारे अंदर में मन में कोई चाहना उत्पन्न होती है तो हलचल होती है। आप तो पूर्ण भगवान हो, कोई चाहना न हो। इसीलिए लाइन आती है, चाह चमारी चिमड़ी नीचे से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना तुम्हारे को ब्रह्म से जीव बनाती है और जीव से हैवान बनाती है। हैवान बनाए किसने? आप ये कल्प वृक्ष है। ये बात भी अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। आप अपने मन में एक डिसीजन ले लो, हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितनी देर तक आप चेक कर लेना, जितनी देर तक आप अचाह होते हो, भजन गा रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, कोई चाहना नहीं ना, उतनी देर तक आप गॉड होम रहते हो। जैसे ही आपको ध्यान आया, बिटवा स्कूल गया कि नहीं, बाप बन बैठे। लड़की अकेले जा रही है, कोई छेड़े नहीं, अम्मा बन बैठे। कोई चाहना आ जाएगी आपकी। गुरु के ज्ञान से काटो। कैसे काटो? बोला, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तुम पालोगे, तुम रक्षा कर लोगे। तुम्हारे सामने को उठा ले तो कुछ नहीं कर पाते, तुम साझा क्या कर लोगे? कितनी ऐसे केसेस हुए ना, सामने हस्बैंड खड़ा है, साथ हस्बैंड उठ जाने, बंदूक लगा दिया, सब छीन लिया, पत्ती उठाने का क्या कर लिया तुमने? रक्षा कर रहा वो, और तुम मैं रक्षा करूंगा। अरे तुम अर्जुन, भीष्म और उनसे पांचों पांडव ज्यादा बलिष्ठ नहीं ना आप? पांचों पांडव सामने बैठे थे और उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निबस्त कर रहे थे, कोई बोल पाया? किसने रक्षा की? भगवान कृष्ण ने की ना। फिर अरे रक्षा करने वाला वो, पालने वाला वो, और तुम मैं करूंगा। ये अहंकार बोलता है जीव का। इसीलिए कहा गया है, करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। मानुष के हाथ में कुछ है ही नहीं ना, सब परमात्मा करने वाला है। ठीक है? हाँ बोलो भैया, विंध्याचल वासी। जैसे की वाणी चलती है ना कि निर्भय होए भजो भगवाना, हाँ। और एक तरफ चलता है कि भय बिन होए न प्रीति। हाँ। दोनों बात कैसे है? अलग अलग सेंस है, अलग अलग कारण है। बोला निर्भय होए भजो भगवाना, जो तुम भय खाते हो, हमारा पति हमें डांटी, हमें घर में नहीं घुसने देगा, हमें बिगड़ेगा, सत्संग बच जाओ,
हमारा भाई, हमारा देवर, हमारा फलाना, जो तुम दुनिया वालों से डरते हो उसके लिए बोला गया है निर्भय भजो भगवाना। प्रहलाद तजो पिता, मीरा तजो पति। तो आज उनके पति का नाम है प्रहलाद, का नाम है प्रहलाद के बाप का नाम है। फिर तो इसके लिए बोला गया है निर्भय हो भजो भगवाना, भगवान का भजन निर्भय करो, डरो नहीं। और दूसरी बात क्या पूछा? हाँ, और दूसरी बात बोली भय भी होने प्रीति, बिना गुरु के भय से तुम प्रीत नहीं कर सकते। गुरु से तुम्हें भय रखना पड़ेगा। भय भी हो प्रीति, तुम्हें गुरु का भय होना चाहिए। गुरु तुम्हारे साथ में बड़ा लीनियंट रहता है, बड़ा तुम्हारे साथ में सब कुछ तुम्हारे लिए करता है। तो इसका मतलब थोड़ी तुम गुरु के हाथ धर के घूमे लगो और कहो जो तू है सब मैं हूं, जो मैं हूं तो तू है। गुरु तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हारे को उत्साहवर्धन के लिए, तुम्हें प्रमोट करने के लिए, तुम्हारे अंदर में उमंग आए, तुम भी गुरु समान हो सको। गुरु समान हो सको तो तुम्हें गुरु कहता है जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं तो तू है, मोहित भेद कहता है। गुरु तुम्हें उठाने लिए कहता है, लेकिन अभी उठे नहीं ना, और कहते बाहर घर घुमा जो हम भी तुम एक है। समझी? मतलब गुरु से, मतलब गुरु तुम्हारा दोस्त बन जाता है, तुम्हारा साथी बन जाता है, हम सफर है तुम्हारा नौकर बन जाता है, नाई बन जाता है, सब बन जाता है तुम्हें उठाने के लिए। जब याद करो एक लफ्ज बोल पाते थे, किसी सामने खड़े हो पाते थे, उठने बैठने खाने पीने कोई शऊर था? कोई एक लफ्ज भजन गा पाते थे, एक लफ्ज वाणी बोल पाते थे? आज तुम 1000 लोगों के पीछे बोल लेते हो, तो किसने प्रोत्साहन दिया? तो गुरु प्रोत्साहन देता है कि तुम बता सकते हो, तुम क्या सब कुछ कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। तो गुरु प्रोत्साहन देने करता है। तो प्रोत्साहन देने के लिए करता है, तो इसके मतलब ही नहीं कि 4 दिन आए हो गया, 4 तो वाणी सीख गए, 4 तो भजन सीख गए, तो गुरु बोला जो तू है समय वो मोहित तू भेद कैसा? तुम भी बाबा, हम भी बाबा, तुम भी आए बाबा, तुम बोलो। कहा ना, एक बार खोल दिया है तो अब गुरु साहब दोबारा तुम खोलो। हमें तुम्हें भेद का तुम्हारा होता भय भी नहीं, उसमें भय कर। इसीलिए जो है गुरु से भय खाना चाहिए। क्यों भय खाना चाहिए? भय क्यों खाना चाहिए? कारण क्या है? अगर भगवान रूठ गया तो गुरु को पावर है, गुरु भगवान को मना दे देगा। लेकिन गुरु रूठ गया तो फिर दुनिया में कोई मना के सकता, फिर कहीं उसका गुजारा नहीं ना। ठीक है, चलिए देखिए जो है हमारे भजन सम्राट जो ना नीलू जी बैठी है, नीलू भजन सुनाइए। गुरु वचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य संवर के। ना जले वो प्रेमी विषयों की आग में, ना ही वो माया को तरसे। गुरु वचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य संवर के। ना जले वो प्रेमी विषयों की आग में, ना ही वो माया को तरसे।
की